गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैरिड कपल शादी के बाद या शादी के कुछ साल बाद हर कोई चाहता है पेरेंट बनना, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी आप प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है आपको, तो आपके दिमाग में बहुत तरह के सवाल आने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपसे कहाँ पे गलती हो रही है, उस गलती को आप कैसे सुधारो ताकि आप भी पेरेंट बनने का सुख हासिल कर सको। आप डॉक्टर के पास विजिट करते हो, डॉक्टर आपके हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, आपकी यानी कि वाइफ की ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, ओव्यूलेशन स्टडी होते हैं और बहुत तरह के टेस्ट होते हैं जो कि आपके डबल मार्कर वगैरह या क्रोमोसोमल कंजेनाइटल एनोमली वाले बहुत सारे ब्लड टेस्ट वगैरह आपके कराए जा चुके हैं। आप बहुत पैसा खर्च कर चुके हो, लेकिन उसके बावजूद आपकी रिपोर्ट्स सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलानाज आज आपको बताऊंगी कि पीरियड्स कैसे आते हैं, बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से पीरियड्स आते हैं, और पीरियड्स ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, और कैसे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, पीरियड्स कैसे आता है? जो एंडोमेट्रियम होती है यानी कि बच्चेदानी की अंदरूनी परत होती है, वो आपकी शेड ऑफ होती है। जब वो झड़ती है तो आपको पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन अगर यही यूट्राइन लाइनिंग आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, इसी यूट्राइन लाइनिंग से, एंडोमेट्रियम से अगर आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके बेबी को पोषण मिलता है, डेवलपमेंट, नरिशमेंट और ग्रोथ होती है आपके बेबी की। यही एंडोमेट्रियम लाइनिंग दोनों चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दोस्तों, होता क्या है कि प्रेगनेंसी अगर नहीं हुई आपकी, जैसे कि मान लीजिए आपको आज पीरियड आया है, तो आपकी बॉडी में आज से ही आपकी बॉडी अपने आप को रेडी करेगी नेक्स्ट पीरियड के लिए भी और प्रेगनेंसी के लिए भी। होता क्या है कि फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से ही आपकी बॉडी में, आपके ओवरी में फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसमें से एक फॉलिकल डोमिनेंट फॉलिकल होता है जिसके कि अंदर एग होता है, फॉर्म होता है, बनता है, और वही फॉलिकल जब रप्चर हो जाता है तो एग बाहर आता है। और जब एग बाहर आता है उस समय आप यानी कि 14th डे ऑफ साइकिल पे ये सब कुछ होता है। तो जब 14th डे ऑफ साइकिल पे जब एग बाहर आता है उस समय आप रिलेशन बनाते हो, तो आपके हस्बैंड का जो स्पर्म होता है वो उससे जाकर के एग से मिलता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। और प्रेगनेंसी हो जाती है तो यही एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए, आपके बेबी के नरिशमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, पोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी से मिलता है शुरुआत में जो बच्चे का जो ग्रोथ है बहुत तेजी से होता है, एंडोमेट्रियम से सारी चीजें बच्चे को मिलती है। लेकिन अगर मान लीजिए यही एग आपका उसे स्पर्म नहीं मिला तो वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, और उसके 14th डे के बाद यानी कि ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद आपको पीरियड आ जाएगा। तो आपका पीरियड आ जाता है तो आपकी बॉडी ने पहले दिन ऑफ पीरियड से, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से अपने आप को तैयार किया 14th डे तक प्रेगनेंसी के लिए, और प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उसके 14 दिन बाद पीरियड आ गया। तो ये मैकेनिज्म होता है कि कैसे आपकी बॉडी वर्क करती है और पीरियड आ जाता है। तो दोस्तों, जब पीरियड आता है तो जाहिर सी बात है थोड़े बहुत बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको क्रैम्प्स महसूस होता है, ब्लोटिंग महसूस होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, आपका मूड स्विंग होता है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती है। तो उस समय आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हो, आप इरिटेट रहते हो, तो आप उस समय पेन एब्डोमेन की वजह से, क्रैम्प्स की वजह से, बैकएक की वजह से, वॉमिटिंग, नोजिया सेंसेशन की वजह से ना खाना बना पाते हो और ना ही आपका किसी चीज़ में दिल लगता है। तो फॉर लेजीपन आप क्या करते हो कि आप ऑर्डर करते हो बाहर से, डोमिनोज से, या कई सारे आपके ऑनलाइन साइट्स हैं जिनके थ्रू आप हेल्प लेते हो, या बाहर से खाना मंगाते हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऑयली फैटी चीज़ें मंगा के आप खा लेते हो। तो उस वक्त यही गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अनहेल्दी खाना खा रहे हो सो कॉल्ड, उसकी वजह से आपके कंसेप्शन पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आप जब प्रेगनेंसी ट्राई करते हो, कंसीव करने की कोशिश करते हो, कि आपकी बॉडी उस समय अनहेल्दी फूड को ले चुकी है, आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए यूज टू हो गई है, आपका वेट गेन हो रहा है जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। या कई पेशेंट क्या गलती करते हैं कि जिस समय पीरियड्स आता है तो लंबे टाइम के लिए फास्टिंग कर लेते हैं, यानी कि खाली पेट रहते हैं, नहीं तो जंक फूड खा लेते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है, और आपकी प्रेगनेंसी होने में, ये नहीं होने में
ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस समय एक जो गलती आप और करते हो वो एब्डोमिनल पेन में, क्रैम्प्स में आप टैबलेट्स या पेन किलर लेते हो। उस समय आपको पेन किलर बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है। इससे आप गर्म पानी से वाटर बॉटल से सिकाई कर सकते हो। आजकल एडवांस ज़माना है, आपको पैचेस मिलते हैं जो कि पेन किलर पैचेस होते हैं, उसमें ऑयल और हर्ब्स मिक्स होते हैं, वो आप अपने पेट पर चिपका सकते हो। वो 12 घंटे तक इफेक्टिव होते हैं और उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलती है। आप अदरक अजवाइन की चाय ले सकते हो। आप सबसे अच्छा बेहतर है कि पैदल चलने की कोशिश करो, क्योंकि उससे आपके यूट्राइन मसल्स खुलेंगे, आपके जो क्रैम्प्स है वो कम हो जाएंगे। पीठ के बल सोने की कोशिश मत करिए आप उस समय, बिल्कुल भी। आप पेट के बल सोने की कोशिश करिए, उससे आपके पेट पे जोर पड़ेगा, दबाव होगा और आपको पेन कम महसूस होगा। उसके अलावा आप जो करो वो ये कि आप हेल्दी जूसेस लीजिए। शुगर ड्रिंक, शुगर वाले जो ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक, उनको बिल्कुल मत लीजिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल मत करिए। 2 वेजिटेबल्स एटलीस्ट दिन भर में एक बार हरी सब्जी का इस्तेमाल करिए और 2 फ्रूट्स का इस्तेमाल करिए। और साथ ही साथ आप अदरक अजवाइन की चाय लीजिए। अखरोट वगैरह का, वॉलनट का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करिए। कस्टर्ड जो मिक्स मेड अप ऑफ फ्रूट्स, जो फल से बने हुए हो, रागी, इडली, सांभर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए। हेल्दी चीज़ों का लेना इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए आप। और साथ ही साथ आप चुकंदर, अनार और टमाटर के जूसेस लीजिए, क्योंकि उससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगा। और ये जो चुकंदर, अनार और टमाटर है, ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस रखेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करोगे, ताकि आपको पेरेंट बनने की सुख हासिल हो सके। थैंक यू।